झांसी पुलिस ने धार्मिक स्थलों पर तेज आवाज करने वाली लाउडस्पीकर हटाने की कार्रवाई। जहां मंगलवार को नौबाद थाना क्षेत्र के कई धार्मिक स्थलों से पुलिस ने उतरवाए लाउडस्पीकर। साथ ही बताया कि हाईकोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार ही स्पीकर का करें इस्तेमाल। एसएसपी सुधा सिंह के निर्देश पर नौबाद थाना पुलिस ने की है कार्रवाई। वहीं कई स्थलों से लोगों ने खुद ही हटा लिए लाउडस्पीकर। इस दौरान पुलिस ने उन्हें हाईकोर्ट के आदेश के बारे में भी दी जानकारी। शिवपुरी के सिरसौद गांव में दहेज की मांग पूरी न होने पर एक विवाहिता की कर दी गई हत्या। जहां बीती शाम को 24 वर्षीय प्रीति गोस्वामी को उसके पति और ससुराल वालों ने लाठी डंडों से की बेरहमी से मारपीट और फिर जलाने की गई कोशिश। गंभीर हालत में उसे ले जाया गया जिला अस्पताल, जहां डॉक्टरों ने उसे कर दिया मृत घोषित। मृतका के भाई की तहरीर पर पुलिस ने हत्या, दहेज प्रताड़ना समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए मामले की जांच की शुरू। लोक कलाकार पद्मश्री राम सहाय पांडे का मंगलवार को सागर के निजी अस्पताल में इलाज के दौरान हो गया निधन। वह लंबे समय से चल रहे थे अस्वस्थ। 92 वर्ष की उम्र में उन्होंने ली आखिरी सांस। उनके पैतृक गांव कनेरा देव में किया गया उनका अंतिम संस्कार। उनके निधन की सूचना मिलते ही जनप्रतिनिधियों, जिला प्रशासन और आम नागरिकों के नए ग्राम कनेरा देव पहुंचकर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि की अर्पित। साथ ही बुंदेलखंड के गौरव पद्मश्री राम सहाय पांडे को पूरी सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई। उनकी अंतिम विदाई में लोक नृत्य राई की दी गई प्रस्तुति। इस दौरान बड़ी संख्या में शहरवासी रहे मौजूद। झांसी में बीती शाम बड़ी घटना आई सामने, जहां सीपरी बाजार थाना क्षेत्र के पंचवटी में रहने वाली 49 वर्षीय माधुरी यादव का अपने शराबी बेटे से किसी बात को लेकर हो गया विवाद। तो गुस्से में आकर अपने पोता 2 वर्षीय दिव्यांश और पोती 3 वर्षीय अंशुका को लेकर जा पहुंची रेल की पटरी पर। यह देख वहां मौजूद लोगों ने महिला की समस्या सुनकर उसको समझाने का किया प्रयास। इसी बीच अचानक से आ गई ट्रेन, जिसकी चपेट में आने से माधुरी की चली गई जान, जबकि स्थानीय लोगों की सतर्कता के चलते दोनों बच्चों की बच गई जिंदगी। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच में जुटी पुलिस। झांसी में बेटा पैदा न होने पर पति ने एक महिला को दे दिया तलाक। जहां सीपरी बाजार थाना क्षेत्र के आईटीआई के पास रहने वाली शबीना ने मंगलवार को एसएसपी कार्यालय पहुंचकर दिया शिकायती पत्र, जिसमें उसने बताया कि उसकी 2 फरवरी 2018 को दिलशाद से हुई थी शादी, जिसके बाद उसकी हुई एक बेटी जो इस वक्त हो चुकी है 13 महीने की। लेकिन बेटी पैदा होने पर उसका पति करने लगा झगड़ा और कहा कि तुम पैदा नहीं कर सकती हो बेटा, इसलिए वह नहीं रह सकता है उसके साथ। महिला ने बताया कि 3 दिन पूर्व उसके पति ने स्पीड पोस्ट के जरिए उसे भेज दिया 3 तलाकनामा, जिस पर उसने पुलिस प्रशासन व योगी सरकार से लगाई न्याय की गुहार। महोबा के बेलाताल रेलवे स्टेशन के पास बीती रात महाकौशल एक्सप्रेस से गिरकर एक अज्ञात युवक की हो गई मौत। जहां यात्रियों ने टीटी व जीआरपी एस्कॉर्ट पर युवक को धक्का देने का लगाया है आरोप। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक युवक सामान्य टिकट से स्लीपर में कर रहा था यात्रा। टिकट चेकिंग के दौरान टीटी व जीआरपी सिपाही से हुआ उसका विवाद और फिर हुई हाथापाई में कथित तौर पर युवक को दे दिया गया धक्का, जिससे चलती ट्रेन से नीचे गिरने के कारण युवक की मौके पर ही हो गई दर्दनाक मौत। घटना के बाद यात्रियों ने ट्रेन रोककर किया विरोध प्रदर्शन और भीड़ ने जीआरपी कर्मी से की मारपीट। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला कराया शांत और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की शुरू। जालौन में बीती शाम बड़ा सड़क हादसा आया सामने, जहां उरई कोतवाली थाना क्षेत्र के जालौन रोड पर कुकर गांव के पास अचानक से अनियंत्रित होकर पलट गई श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली, जिससे उसमें सवार करीब 14 लोग हो गए घायल, जिसमें महिलाएं व बच्चे हैं शामिल। बताया गया कि नवरात्रि पर बोए गए जवारे को विसर्जित करने परिवार सहित जा रहे थे उरई कोतवाली के सुशील नगर निवासी चंद्रशेखर। तभी रास्ते में हो गया है हादसा। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती, जहाँ एक बच्चे की हालत नाजुक होने पर उसे झांसी मेडिकल कॉलेज के लिए कर दिया गया रेफर। पुलिस ने मामले की जाँच की शुरू। झांसी में 500 रुपए न देने व थप्पड़ मारने का बदला लेने के लिए एक नौकर ने अपने मालिक की कर दी थी हत्या, जिसमें मंगलवार को झांसी कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला। जहां सेल्स टैक्स ऑफिस के पास रहने वाले अशोक कुशवाहा ने 10 जनवरी 2020 को सीपरी बाजार थाने में दर्ज कराई थी रिपोर्ट, जिसमें उन्होंने बताया कि उनकी अंबाबाई में है पौधशाला, जिसकी उनका छोटा भाई आनंद करता था देखभाल। घटना वाले दिन आनंद नहीं आया घर और अगले दिन उसका पौधशाला में पड़ा मिला शव, जिसकी हत्या की जताई जा रही थी आशंका। परिजनों ने नौकर मोहर सिंह राजपूत के खिलाफ हत्या का मुकदमा कराया था दर्ज। पुलिस पूछताछ में उसने अपना जुर्म कर लिया था स्वीकार और बताया था कि मृतक ने 500 रुपए देने से कर दिया था इनकार और उसको जड़ दिया था थप्पड़, जिसका बदला लेने के लिए उसने आनंद की कर दी थी हत्या। झांसी कोर्ट ने दोषी को उम्र कैद की सुनाई सजा, साथ ही 10,000 रुपए का लगाया गया जुर्माना। जालौन के रामपुरा क्षेत्र में एक परिवार चूल्हे से लगी आग के कारण हो गया बेघर। जहां जगम्मनपुर गांव के हुसेपुरा रोड पर शिव नरेश लक्षकार के कच्चे मकान में मंगलवार को उसकी पत्नी सुमित्रा बना रही थी खाना, तभी चूल्हे से निकली चिंगारी जा पहुंची फूस की छत पर और देखते ही देखते आग की चपेट में आ गया पूरा कच्चा मकान। इस अग्निकांड में घर का सारा सामान जलकर हो गया खाक, जिससे परिवार पर खड़ा हो गया है भारी आर्थिक संकट। प्रशासन से लगाई मदद की गुहार। झांसी में भी देखने को मिला आग का तांडव, जहां गरौठा तहसील के ग्राम बछेड़ निवासी किसान राम नरेश के खेत में बीती रात अचानक से लग गई आग और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप कर लिया धारण। सूचना मिलते ही तुरंत मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम और काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू, लेकिन तब तक किसान के 10 बीघा खेत में खड़ी गेहूं की फसल जलकर हो चुकी थी खाक।
पीड़ित किसान ने जिला प्रशासन के से सर्वे कराकर उचित मुआवजा दिलाए जाने की लगाई गुहार। छतरपुर में बीती देर रात देखने को मिला बड़ा सड़क हादसा, जहां महाराजपुर की गड़ी मलहरा रोड स्थित पेट्रोल पंप के सामने दो बाइकों की आमने सामने से हो गई जोरदार भिड़ंत, जिसमें दोनों बाइक सवार 24 वर्षीय अनिल राय व 50 वर्षीय राजेश सिंह की मौके पर ही हो गई दर्दनाक मौत, जबकि एक अन्य साथी भी हो गया घायल, जिसे अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जाँच की शुरू। झांसी के मौरानीपुर में फिर एक दबंगई भरा वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल, जहां एक युवक ने दबंगई वाले गाने के साथ बनाई एक रील, जिसमें वह लाइसेंसी बंदूक से हवाई फायरिंग करता आ रहा है नजर। वीडियो बनाकर उसने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर कर दिया अपलोड, जो तेजी से हो रहा है वायरल। टोडी फतेहपुर थाना क्षेत्र के ग्राम महेवा का बताया जा रहा है यह वायरल वीडियो, जिसको संज्ञान में लेते हुए मामले की जांच में जुटी पुलिस। टीकमगढ़ पुलिस को मिली बड़ी सफलता, जहां मोहनगढ़ थाना पुलिस ने मंगलवार को बड़ी कार्यवाही करते हुए पकड़ा अवैध शराब का जखीरा। घर बमौरी गांव में मुखबिर की सूचना पर की गई कार्यवाही में पुलिस ने रेशू यादव के मकान में से 380 पेटी शराब की बरामद, जिनमें थी 19,000 क्वार्टर शराब, जिसकी करीब 15 लाख रुपए बताई जा रही है कीमत। मौके से एक आरोपी को किया गया गिरफ्तार, जिसके खिलाफ मामला दर्ज करते हुए जेल भेजने की कार्यवाही की शुरू। झांसी के पुलिस थाने में एक प्रेमी युगल की पुलिस ने कराई शादी, जहां चिरगांव थाना क्षेत्र के इमामबाड़े के पास रहने वाले गोलू योगी का गांव की ही एक युवती के से लंबे समय से चल रहा था प्रेम प्रसंग। सोमवार को जब लड़की के परिजनों को लगी इसकी भनक, तो उन्होंने युवक को बुलाया घर और उसकी पिटाई करते हुए चोरी का आरोप लगाकर पुलिस को कर दिया हवाले। जब चिरगांव थाना पुलिस ने मामले की जांच, तो सामने आया कि जिससे लड़की का परिवार बता रहा है चोर, वह उनकी बेटी का ही है दामाद, जिसने 1.5 माह पूर्व कानूनी तौर पर कर ली है कोर्ट मैरिज। इसी बात को लेकर घर वाले थे नाराज, जिस पर पुलिस ने पंडित को बुलाकर रीति रिवाज से दोनों की थाने में ही कराई शादी, फिर आशीर्वाद देकर दोनों को घर के लिए कर दिया विदा। जालौन के कोटरा थाना क्षेत्र में कांति हत्याकांड का पुलिस ने कर दिया खुलासा, जहां सामने आया कि उसकी देवरानी ने ही अपने प्रेमी के साथ मिलकर इस हत्याकांड को दिया था अंजाम। पूछताछ ने बताया कि देवरानी खुशबू और उसके प्रेमी राजपाल का रिश्ता कांति को नहीं था पसंद, जो आए दिन इस संबंध का करती थी विरोध, जिस कारण देवरानी ने प्रेमी राजपाल के साथ मिलकर उसे उतार दिया था मौत के घाट। कार्यवाही कर दोनों को भेजा गया जेल। एक्सिस बैंक द्वारा पूरे देश में ग्राहक संतुष्टिकरण को लेकर चलाए जा रहे अभियान के तहत मंगलवार को झांसी के मानिक चौक शाखा में ओपन डे सेलिब्रेशन कार्यक्रम का किया गया आयोजन, जिसे मुख्य अतिथि के रूप में संघर्ष सेवा समिति के संस्थापक डॉक्टर संदीप सरावगी व परिवार कल्याण विभाग के अधिकारी कृष्णपाल सिंह रहे उपस्थित, जिनका बैंक अधिकारियों द्वारा तिलक व माल्यार्पण कर किया गया स्वागत, साथ ही स्मृति चिन्ह के रूप में भगवान राम का चित्र देकर किया गया सम्मानित। कार्यक्रम में पधारे सभी ग्राहकों से अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने व्यवस्थाओं और सुविधाओं से संबंधित लिया फीडबैक, जिसमें सभी ग्राहकों ने पूर्ण रूप से दर्ज की अपनी संतुष्टि। अंत में शाखा प्रबंधक सौरभ जैन ने सभी का जताया आभार। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।